ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 16 एंड श्लोक संख्या 16। अनेकचित्त विभ्रांतः मोहजाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर मोहजाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो आसुरी स्वभाव का होना कोई चॉइस नहीं, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस कि हमें ऐसी जिंदगी पसंद है, क्योंकि इसका अंत जो है नरक में जाना है। अभी पिछले कुछ श्लोकों में हमने सुना था कि आसुरी लोग कैसे होते हैं। हमने सुना कि आसुरी लोग क्या है, उनका विश्वास है कि इंद्रिय तुष्टि करना ही जीवन की सभ्यता है, मूल आवश्यकता है, हाउ टू एंजॉय द लाइफ। हाँ, इच्छाएं करना, सपने देखना, सपनों को पूरा करने में पूरा जीवन लगा देना। हाँ, सम्मान, नाम सम्मान, समाज में एक नाम पैदा करना, परिवार का, अपने उसका कुल का नाम रोशन करना, और छोटे कई सारे ऐसे व्रत ले लेना, उनको पूरा करने के लिए जीवन लगा देना। कैसे व्रत? जो कि इसका पर्पस सेंस एंजॉयमेंट है। तो ऐसे लोगों के बारे में हमने चर्चा करी, और फिर उसने हम लास्ट लोग में हमने सुना कि वो लोग सोचते हैं, धन कमाते हैं, धन को कमाने की और प्लानिंग करते हैं, और इस प्रकार के जीवन के बीच में जो कोई भी आ जाता है उसको अपना शत्रु मानते हैं और सोचते हैं कि मैं सारे मेरे शत्रु समाप्त हो जाएंगे, मैं सबसे धनी हूँ, मैं सबसे सुखी हूँ, मैं एंजॉय करूँगा, मैं ये करूँगा, आगे जाके मैं ये करूँगा और आनंद कमाऊँगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये लोग कर्म की थ्योरी को नहीं मानते, पुनर्जन्म को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, शास्त्रों को नहीं मानते। ये मानते हैं तो उतना मानते हैं जिससे इनको लाभ मिल जाए बस। इसलिए कभी कभी जैसे हमने चर्चा करी, दुकान खोलने पर ये कुछ फोटोओं में माला चढ़ा देंगे, किसी पंडित जी को बुला लेंगे, तो उसका पर्पस भी यही है कि हाउ टू एंजॉय। इस प्रकार के लोगों के लिए बता रहे हैं। तो इस प्रकार के लोग जो हैं अल्टीमेटली नरक में गिरते हैं, ऐसा बता रहे हैं। ये उनका निष्कर्ष है, ये उनका अल्टीमेट रिजल्ट है। अब अगर नरक को भी ना मानो तो नरक कोई ऐसा शब्द नहीं है जो ऐसे ही बोल दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग यहाँ, नरक यहाँ। नरक कोई जगह नहीं है। इसी जगत में जब बहुत सुख होता है तो उसको स्वर्ग कह देते हैं, बहुत दुख होता है तो उसको नरक कह देते हैं। ये वैसे ही हो गया कि भगवान दिखते नहीं है तो भगवान निराकार हैं, ऐसा नहीं है। अगर भगवान कोई शब्द बोल रहे हैं तो उसका ज़रूर कोई मायने होना ही चाहिए। अगर भगवान बोल रहे हैं नरक में गिरेगा, दैट मीन्स देयर इज अ प्लेस कॉल्ड नरक। श्रीमद् भागवतम में 5वें कैंटो में हमें इसकी डिटेल जानकारी मिलती है। कितने प्रकार के नरक हैं, कितने प्रकार के सेल हैं जेल के अंदर, कौन कौन से लोगों के लिए कौन कौन से प्रकार का सेल है, कौन से अपराध करने पर आपको कौन से जेल में डाला जाएगा। इस प्रकार की बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें श्रीमद् भागवत में नरक के बारे में मिलती है। ये कहाँ स्थापित है, पृथ्वी से कितना दूर है, स्वर्ग कहाँ पर है, स्वर्ग कहाँ स्थापित है, पितृलोक कहाँ स्थापित है, और आगे जाके लोग कहाँ हैं, बाकी लोग कहाँ हैं, सत्यलोक, जनलोक, तपलोक वगैरह वगैरह, ये सब कहाँ हैं। ये सब की जानकारी हमें शास्त्रों में मिलती है। कोई काल्पनिक घटना नहीं है, किसी को डराने के लिए नहीं बोला गया है। ये वास्तविक वस्तु है कि नरक में यानी कि हम गिर जाते हैं यदि हम इस प्रकार का आसुरी स्वभाव बना लेते हैं। शिला प्रभुपाद ने सबको समराइज करके यही बोला था कि जिसका शास्त्रों में विश्वास नहीं है, जो नियम को पालन नहीं करना चाहता है, तो ये व्यक्ति बता रहे हैं अनेक प्रकार की चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं। क्या चिंताएं इनकी चिंताएं वही हैं जो हमने पिछले श्लोक में सुना था कि मैं अभी इतना धन है मेरे पास, अब मैं कुछ योजनाएं बनाऊंगा और इतना धन और कमा लूँगा, लेकिन बीच में एक शत्रु भी है, उस शत्रु को मिटा दूंगा, और शत्रु को मिटाने में लग जाते हैं। एक कहानी हम बचपन में सुनते थे कि दो एक नंबर के ऐसे ही आसुरी व्यक्ति थे और एक गाँव के किनारे पर लेटे थे। काम काज था नहीं, लेकिन सपने देखना उनका काम था। तो सपने देखने लगे, यार ऐसा करेंगे कि हम यहाँ पर गन्ने उगाएंगे, गन्ने। अब गन्ने उगाएंगे तो ज़मीन क्या करेंगे, ज़मीन ले लेंगे, गाँव वालों से मांग लेंगे, ज़मीन नहीं देंगे तो ज़बरदस्ती लेंगे। इस साल गन्ने की खेती इतनी हो जाएगी, अगले साल उसकी डबल हो जाएगी, उसके साल उसी गन्ने को और लगा देंगे। हमने सुना है गन्ने को एक बार लगाते हैं तो 2-3 साल तक फसल देता रहता है। इस प्रकार उनकी बहुत सारी प्लानिंग बनने लगी। तब एक ने उनसे बोला, यार अगर ऐसा होगा तो ये गन्ने हमारे उगेंगे, गाँव वाले आएंगे, हमसे चिढ़ते तो आएंगे, हमारी सक्सेस से चिढ़ जाएंगे,
हमारी सक्सेस से चिढ़ेंगे तो गन्ने खा जाएंगे, चोरी करेंगे, काट जाएंगे। हाँ, तो उन्होंने कहा अच्छा बात तो सही कह रहा है, तो क्यों ना इन गाँव वालों को पहले सबक सिखाते हैं। तो गए गाँव में, जाके उन्होंने आग लगा दी घरों में। ऐसा अभी ना तो गन्ने हैं ना कुछ है, लेकिन शत्रु पहले बन गए। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में शत्रु अपने मानसिकता से बनाते हैं। शत्रु हमारा कोई होता नहीं है जनरली। जितने भी घरों में आसपास लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं ना, वो मानसिकताओं से होते हैं। एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसे सोच हम बना लेते हैं, ऐसे विचार हम बना लेते हैं, चाहे परिवार के अंदर ही, रिश्तेदारों में भी, आस पड़ोसियों में भी, कि कहीं ये ऐसा कर देगा तो क्या होगा, इसलिए मैं ऐसा कर देता हूँ। हम एक जगह पर एक आश्रम बना रहे थे, गुरुकुल बना रहे थे, तो आस पड़ोस वालों को लगा कि पता नहीं क्या करेंगे, अगर ये इन्होंने ऐसा कर दिया तो, अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो। सोच सोच के वो हमेशा चिंता में डूबने लगे, और चिंता करते करते इन्हीं दो लोगों की वजह से उन्होंने कुछ कुछ स्टेप्स लेने शुरू कर दिए, बिना इसको समझे कि यहाँ क्या होने वाला है। इसी तरह से तो ये है आसुरी स्वभाव जो है। हाँ, वो हमेशा ये सोच रहा था मैं अपने शत्रुओं को कैसे हटा दूँ, मिटा दूंगा, ये शत्रु को भी समाप्त कर दूंगा, उस शत्रु को भी समाप्त कर दूंगा, क्योंकि जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरी कन्वीनियंस को कोई खराब करने के लिए आएगा। और मैं संसार में कन्वीनियंस के लिए हूँ, आराम के लिए हूँ, इंद्रिय तृप्ति के लिए हूँ। जो मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा पड़ेगा वो मेरा शत्रु है। जो मेरे को धूप सेकने से रोक देगा वो मेरा शत्रु है। हाँ, तो आदमी की कई सारी प्लानिंग्स होती हैं सुख के लिए, लेकिन संसार ऐसा बना है कि हमारी सुख की प्लानिंग चलती नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सभी सुख की कामना कर रहे हैं। आपने सुना था कि एक झील के अंदर अगर अलग अलग जगह पर पत्थर मारते हैं तो क्या होता है, कई सारे सर्कल बन जाते हैं, पानी के रिपल्स, और फिर वो आपस में टकराने लगते हैं। ये दिस डिफरेंट सेंटर्स ऑफ अट्रैक्शन। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हर व्यक्ति चाहता है कि वो भोक्ता बने, मैं भोगता हूँ, जैसा हमने सुना था पिछले श्लोक में भी, मैं भोगता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं भोगता हूँ। ऐसे हजारों अरबों लोग हैं जो कहते हैं मैं भोगता हूँ। अब जब सारे ही भोगता हैं, हाँ, तो कैसे उनमें क्लैश तो आएगा ही। हाँ, क्योंकि वो कहेगा मैं भोगता हूँ, कहेगा मैं भोगता हूँ, मैं स्वामी हूँ, कहता नहीं मैं स्वामी हूँ, और तू कैसे, तेरी तो उसके बाद। जबकि स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, जब आध्यात्म करते हैं, भगवान बोलते हैं मैं भोगता हूँ, हम कहते हैं भगवान आप भोगता है, दूसरा कहता है भगवान आप भोगता है, करोड़ों लोग मिलकर कहते हैं भगवान आप भोगता है। तो देयर इज वन सेंटर। झील में एक ही जगह पर पत्थर डाला जाता है, वहीं से रिपल्स निकलती हैं, कोई क्लैशेस नहीं होते, सब आराम से रहते हैं, सभी एक तरह से भोक्ता बन जाते हैं। भोगते नहीं है, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, सभी को सुखी कर देते हैं, है ना। ऐसा ही कल्चर था, जैसे कि राजा है। अब देखिए राजा जो बनेगा, राजा काइंड ऑफ जब इतनी सारी उसके पास सेना होगी, इतने सारे संपत्ति होगी, तो भोग करेगा ही। आप कह सकते हैं राजा तो रिप्रेजेंटेटिव है इस प्रजा का, हाँ रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन उस रिप्रेजेंटेटिव को फिर आपको फील देनी पड़ेगी, वो उसको स्पेशल इंडिकेशन देनी पड़ेगी, इज राजा, उसको एक स्पेशल स्टेटस देना पड़ेगा, उसको भोग कराना ही पड़ेगा। और वो भोग करता था, लेकिन लोगों में जेलसी नहीं होती थी कि राजा बन के देखो भोग कर रहा है। एक आदमी को भोक्ता बनने दीजिए, सारे भोक्ता बनेंगे तो लुट जाएगा संसार। मैटीरियल थिंकिंग में भी अगर करें तो एक आदमी, हाँ, अगर गुणी होगा तो कुछ खा भी लेगा, कुछ पी भी लेगा, संसार के एग्जाम्पल ले रहे हैं तो भी, हाँ, कम से कम एक सेंटर रहेगा, उसके इर्द गिर्द वो निर्देशन देगा। अगर वो सही निर्देशन दे रहा है तो उसे चिढ़ना नहीं चाहिए कि ये क्यों भोग रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली हम उसकी छत्र छाया में हैं, इसलिए राजा को इतना इंपॉर्टेंस दी गई थी शास्त्रों में भी, कि राजा भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा बताया गया। जबकि राजा भी भोग विलास के जीवन जीते थे, हाँ, उनकी थालियाँ सोने की, चांदी की। प्रजा में हो सकता है सबके पास सोने चांदी की थाली ना हो, लेकिन वो राजा है। क्योंकि वो राजा है, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे काम करता है जिसके बिना हम रह नहीं पाएंगे, हमारे बीच में क्लैशेस आने लग जाएंगे। कोई एक सेंटर हमें चाहिए। हाँ, और जहाँ तक भगवान की बात है, भगवान तो हर वस्तु के ओरिजिनल मालिक हैं, तो वो तो वास्तव में भोगता ही है। इसलिए उनको भोगने देने के लिए जेलसी नहीं होनी चाहिए कि कृष्ण ही क्यों भोगेगा, हम क्यों नहीं भोगेंगे। ये आसुरी व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण की जब इतनी गोपियाँ हैं तो मेरी मल्टीपल क्यों नहीं हो सकती हैं, मैं ऐसा काम क्यों नहीं कर सकता हूँ, इत्यादि। हाँ, ये कृष्ण के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए हमें, बिकॉज ही इज़ द रियल भोक्ता, ही वही सब कुछ देने वाले हैं। तो जो ऐसा कंपटीशन करता है वो हमेशा चिंताओं से उद्विग्न रहता है, उसकी प्लानिंग्स फेल होती रहती है, जैसे हमने बताया। हाँ, इट इज़ एवरीथिंग इज प्लान्ड टू फेल। हर चीज़ में यहाँ पर, हाँ, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, यहाँ पर कितने, हाँ, वैसे मैंने बताया। अब हर व्यक्ति प्लानिंग कर रहा है ना, ये भी प्लानिंग कर रहा है, ये भी प्लानिंग कर रहा है, ये प्लानिंग कर रहा है, अलग अलग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके हैं, हर कोई भोक्ता बन रहा है।
तो प्लानिंग में कहीं ना कहीं क्लैश तो आएंगे ही, क्योंकि मेरे को मिलना चाहिए, तुम्हें नहीं मिलना चाहिए, वो कह रहा है मेरे को मिलना चाहिए, तुम्हें नहीं मिलना चाहिए, तो कहीं तो समस्या होगी होगी। हम्म, ये समस्या है। कार का एक्सीडेंट हो गया है, दोनों की गाड़ी ठुकी हुई है, तो या तो मैं लड़के इससे वसूल लूंगा, ये लड़के मुझसे वसूल लेगा। समझदार व्यक्ति होंगे तो कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, तुम्हारा भी इंश्योरेंस है हमारा भी इंश्योरेंस है, क्या करना चाहिए। लेकिन नहीं, मेरा फ़ायदा होना चाहिए और इसका नुकसान होना चाहिए। तो ये ऐसी मेंटेलिटी के कारण हमेशा चिंताओं में उद्विग्न रहते हैं। हाँ, क्योंकि भोगने का, भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं। वेर स्पिरिचुअलिटी में व्यक्ति दास बनने का प्रयास करता है भगवान का, भक्तों का। क्योंकि जानता है कि इस संसार में ज़्यादा दिमाग लगा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं, मोह जाल में बंध जाते हैं, थिंकिंग दैट वी कैन एंजॉय, वी विल एंजॉय, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस तरह से मोह जाल में बंध गए। वह इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो गए। बीच बीच में कुछ इंद्रिय भोग के सेशन आते रहे छोटे छोटे। और आदमी सोच रहा आएगा आएगा, शायद नीचे गिरेगा, टपकेगा, कब गिरेगा कब गिरेगा, अब फिर टपका बहुत समय बाद, अब इसी उम्मीद में कि फिर टपकेगा, वो लगा रहेगा लगा रहेगा लगा रहेगा लगाएगा, फिर थोड़ा सा सुख आएगा। तो इस प्रकार मोह जाल में बंध गए और अल्टीमेटली नरक में गिर गए। ये उनका अंतिम वो है। इनके जीवन में भी उद्विग्न रहे, पूरे जीवन परेशान रहे, कोशिश करी भोग करने की, लेकिन भोगता बन नहीं पाए, उद्विग्न रहे, परेशान रहे और अंत में नरक में जाके गिरे। प्रभुपाद बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को उसकी शक्ति पर बड़ा विश्वास रहता है कि जो उसको लाभ हो रहा है वो उसके कर्मों से हो रहा है, उसे पूर्व जन्म के कर्मों के फल, इस पे कोई उसका फोकस नहीं है। वो सोचता है कि ये जो उसको वस्तुएं मिली हैं वो उसके कर्म से मिली हैं, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी है, लेकिन पूर्व जन्मों के कारण उसको नहीं मिल रहा है। जबकि शास्त्र कहते हैं कि जो भी हमें मिलता है हमें पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से मिल रहा है। जो मिल रहा है वो बड़ी तेजी से खर्च हो रहा है, क्योंकि अब हमने अच्छे कर्म करने बंद कर दिए हैं। अब वो जो पुराने जन्म के कर्मों के कारण अच्छा मिला, उसके कारण हम बिगड़ गए और बुरी आदतों में फंस गए। अभी के कर्म खराब हो गए, पुराने कर्म तेजी से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि फल मिल रहा है। थोड़े समय बाद बहुत ही गंदा फ्यूचर आने वाला है। तो ऐसा आसुरी व्यक्ति जो है अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर विश्वास ही नहीं करता। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कल में जन्म लेता है। उसका जन्म अच्छे कर्म घर में हुआ, जहाँ पर संपन्नता थी, उसको एजुकेशन मिली, उसको खाने को मिला, सर ढकने को कुछ मिला क्योंकि उसके कुछ कर्म रहे, धनवान बनता है, सुशिक्षित बनता है, सुंदर स्वरूप मतलब शरीर मिलता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि चीज़ें आकस्मिक हैं, मिल गई मुझे, कुछ चीज़ें मुझे मिल गई, बढ़िया, आई एम लकी। इसलिए लोगों का नाम भी रख देते हैं लकी, आई एम वेरी लकी, मैं यहाँ पर पैदा हुआ। लकी वकी कुछ नहीं है, ये संसार आकस्मिक नहीं है, वेरी सुनियोजित तरीके से संसार चलाया जाता है। लकी नहीं है, पुराने कर्मों की वजह से मिला, लेकिन अब कर्म बंद कर दिए करने, क्योंकि जब कोई अच्छे कर्मों का फल मिलता है ना तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा रूप मिलने से, अच्छा धन मिलने से, एजुकेशन मिलने से, उसके बाद उसके आगे के कर्म जनरली खराब हो जाते हैं, क्योंकि धर्म की शिक्षा कोई नहीं दे रहा है। इस वजह से फ्यूचर बहुत ही डार्क आने वाला है ऐसे लोगों का, क्योंकि ये आसुरी लोग हैं। वो डार्क फ्यूचर क्या है? नरक। इस संसार में भी दुखी, संसार के बाद भी दुखी। लेकिन जो शास्त्रों को मानता है, जिसको जो सेंटर मानता है कृष्ण को, भोक्ता मानता है कृष्ण को, उसका ये जीवन भी सुखी और जीवन के बाद भी सुखी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।